यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। केरल से आप सबों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। जब कोरोना वायरस या कोविड-19 का बीमारी था, जिनको जिनको भी बीमार हो जाता था उनको अलग से रखा जाता था, जिनको डाउट होता था उनको भी, जिसे क्वारंटाइन के नाम से जानते हैं। वैसे ही प्राचीन काल में बाइबल में हम पाते हैं कोढ़ बीमारी से जिनको बीमार होते थे उनको घर में, परिवार में, समाज में रहने का मौका नहीं होता था। उस समय तो कोई घर नहीं होता था क्वारंटाइन करने के लिए, उनको गांव से बाहर में रहना पड़ता था और ये लोगों के साथ मिलने जुलने नहीं सकते थे जब तक चंगाई नहीं पाते थे। और कहा जाता था कि ये पाप के कारण से हुआ है, जो भी कारण से होता हो, लेकिन ये फैलने वाला बीमारी समझा जाता था, एक दूसरे में फैल सकता है, इसलिए अलग से परिवार के लोग उनको खाना भी पहुंचाए तो पत्ता से बना हुआ खाला दोना इत्यादि में पहुंचाते, या तो कोई बर्तन में लेने से भी उनका बर्तन ऊपर से डाल देना होता था और रोगी के संपर्क में नहीं आते थे। कहा जाता है कि 50 गज के दूर से लोग रोगी से बात कर सकते हैं। यदि गलती से कोई व्यक्ति उनके तरफ में रोगी तरफ आता हो, कोढ़ बीमारी से ग्रसित व्यक्ति तरफ, वो चिल्लाता अशुद्ध अशुद्ध ऐसा, ताकि लोगों को पता चल जाए कि उनको कोढ़ बीमारी है, उनके तरफ जाना नहीं है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। इस प्रकार का था। जो भी रहा, लेकिन ये बड़ा भयानक बीमारी के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि उनको अपने परिवार से, समाज से दूर रहना पड़ता, गिरजा विनती में शामिल होने का मौका नहीं होता था। इसलिए जब वे चंगाई पाते थे, स्वस्थ होते थे, जा के पास जाते थे और उनसे ये प्रमाणित होता था कि जा के यदि उनको कहा था हाँ ठीक हो गए, आप शामिल हो सकते हो, रीति विधि के साथ ही उनको शामिल कर दिया जाता था। तो यीशु मसीह जबकि अपना गालिल क्षेत्र से यरूशलेम की जा रहे थे, तो जाने के क्रम में सामरिया होते हुए पार कर रहे थे, तब एक गांव पड़ता है और जिस गांव में प्रवेश करने से पहले ही वहां 10 कोढ़ से बीमार लोगों को पाते हैं और लोग दूर से यीशु को चंगाई के लिए निवेदन करते हैं और उनसे कहता है कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और 10 जाने लगते हैं। जाने के क्रम में ही चंगाई हो जाते हैं, थोड़ा दूर जाते ही चंगाई हो जाते हैं। उनमें से 9 चले जाते हैं, एक व्यक्ति वापस आता है, यीशु को धन्यवाद देते हैं, उनके सामने दंडवत करता है और धन्यवाद देता है। यीशु कहता है क्या मैं 10 लोगों को चंगाई नहीं करवाया था? फिर 9 कहाँ गए? ये लोग धन्यवाद देने के लिए क्यों नहीं आए? उस प्रकार का देखने पाते हैं। तो यहाँ पर हम देखने पाते हैं यीशु मसीह के द्वारा जो चंगाई हुआ है उसके आधार पर है एक सामरी व्यक्ति था जिन्होंने वापस आकर यीशु को धन्यवाद दिया। बाकी 9 लोग यहूदी थे। हालांकि सामरी और यहूदी लोग एक साथ नहीं रहा करते थे, परंतु बीमारी के कारण से आप देखिए सामरिया और यहूदिया क्षेत्र होकर जा रहे थे, बॉर्डर होते हुए, इसलिए लोग बीमारी के कारण से एक जगह थे, नहीं तो सही सलामत रहते तो एक साथ नहीं रह सकते थे। देखिए लोगों को एक साथ रहना, अच्छी अवस्था में भी रहना चाहिए, बीमारी के हालात में सिर्फ रहने का प्रयत्न करते हैं। मसीह समाज कभी भी इस प्रकार के भेदभाव की भावना नहीं करता है, बाइबल की शिक्षा ऐसा नहीं है। इसलिए जब भी आप देखिए मिशनरी लोग आए, जब स्कूल खोले, स्कूल में खाली मसीह नहीं पढ़ते हैं, सब कोई पढ़ते हैं। हॉस्पिटल उन्होंने खोला, हॉस्पिटल में खाली मसीह लोग चिकित्सा नहीं पाते हैं, सब लोग पाते हैं। उन्होंने कलीसिया की स्थापना किया, जिस चर्च में जाते हैं उसमें न मसीह लोग खाली नहीं जाते हैं, कोई भी जा सकता है, प्रार्थना कर सकता है। लेकिन दूसरे हो सकता है समुदाय में ऐसा नहीं है, लेकिन मसीहियत कभी भी भेदभाव की भावना नहीं शिक्षा देता है। आज का वचन में देखने पाते हैं, इसका दूसरा शीर्षक मैंने रखा है धन्यवादी सामरी, जिन्होंने वाकर 10 धन्यवाद दिया, उसके आधार पर धन्यवादी सामरी। दूसरा शीर्षक मैंने दिया है धन्यवाद सच्चे विश्वास का निशान। धन्यवाद सच्चे विश्वास का निशान, ये दोनों शीर्षक हो सकते हैं। इसके अंतर्गत 3 पॉइंट पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला पॉइंट के हम देखने पाते हैं दया के लिए पुकारना, दया के लिए पुकारना या प्रार्थना करना या याचना करना। किसको? यीशु को। याचना करना या पुकारना, प्रार्थना करना ही कहिए। यीशु से ये लोग निवेदन कर रहे हैं कि उनसे चंगाई दे दे। उनके पास नहीं जा रहे हैं, जान रहे हैं कि कोढ़ बीमार से ग्रसित हैं और लोगों के समूह में नहीं जाना है। यीशु और चेलों के पास जाएंगे तो उनका जो नियम है कोढ़ रोगियों को दूर रहना है, ये नियम भंग हो जाए, इसलिए दूर से ही चिल्लाते हैं। और यीशु दूर से उनको कहा देता है तुम चंगे हो जाओ, ये भी नहीं कहते, जाओ और अपने आप को याजकों को देखो।
देखिए उनके पास में बीमारी था जिनसे चंगाई होने के लिए उन्होंने पुकारा। आज आपके मेरे पास कई प्रकार के समस्या, मुसीबत, परेशानी हो सकता है। आपको मुझे पुकारने की आवश्यकता है ताकि यीशु के माध्यम से हम लोग उससे छुटकारा प्राप्त कर सकें। और कोई भी व्यक्ति यदि संकट में है, साधारणतः हम लोग क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प चिल्लाते हैं। ये साधारण सा बात, और ऐसा होना ही चाहिए। जब आपको मदद के लिए नहीं चिल्लाओगे, लोग कैसे जानेंगे और आपको मदद करने कैसे आएंगे। इसलिए इस प्रकार का चिल्लाना किसी को सहायता प्राप्त करने का एक जरिया हो जाता है। बाइबल में अब देखिए, यीशु और चेले नौका में यात्रा कर रहे थे। अचानक से नौका डूबने लगा। चेले लोग नौका को संभालने का प्रयत्न किए, लेकिन जब संभव नहीं हुआ, यीशु सो रहा था। उनको ये लोग जगाते हैं। उसके बाद में जाकर यीशु आंधी को शांत करता है। जब तक ये लोग नहीं जगाए, यीशु चुपचाप रहा, लेकिन जब जगाए तब उन्होंने शांत किया। उनके साथ रहते हुए भी उनको पुकारने की ज़रूरत था। और आज भी आपको मुझे पुकारने की ज़रूरत है। प्रार्थना के माध्यम से हम कहीं पर भी कर सकते हैं, जंगल में, पहाड़ में, चाहे आप कहीं पर भी। आजकल आप देखिएगा मोबाइल में एक प्रकार का सिस्टम आया है, खासकर ज़्यादा दामकिया मोबाइल जो है, आईफोन सब में तो रहता है, उसके अलावा स्मार्टफोन सब में भी रहता है। और उसमें एक इमरजेंसी कॉल रहता है, और ये पूरा इंटरनेशनली इमरजेंसी कॉल है, 112 नंबर। और वहाँ पर आप जाकर, चाहे आप वहाँ नेटवर्क एरिया में हैं चाहे नहीं है, बड़े दाम वाला जो आईफोन सब है उसमें आप सिम बिना भी आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इस इमरजेंसी नंबर में आप मैसेज भेज सकते हैं कि संकट में हूँ, मुझे बचाइए। SOS का मतलब ही है सेव आवर सोल्स, माने हमें बचाइए या हमारे आत्माओं को बचाइए, ये संदेश है। चाहे आप जंगल में हैं, चाहे आप कहीं पर भी हैं, उसके माध्यम से सिग्नल मैसेज भेजा जा सकता है, ताकि लोग आपको खोजेंगे तो उसके अनुसार में आपका लोकेशन ट्रैक किया जाएगा, आपको बचाया जा सकता है। इस प्रकार की घटना बीते दिन में कई प्रकार का कई जगह हुआ है और लोग बचाए भी गए। चिली देश का एक घटना के बारे में मैं पढ़ रहा था। वहाँ कुछ मजदूर लोग एक खदान में अंदर, आधा किलोमीटर से ज़्यादा अंदर में ये लोग फंस जाते हैं, धंस जाता है, जिसके कारण से उनको खोजने का प्रयत्न किया गया। लोगों को लगा 1 सप्ताह बीत गया, 10 दिन बीत गया, तब तक लोग मर गए ऐसा समझने लगे। 17 दिन जब हुआ, उनके पास में एक मैसेज उधर से आया हुआ था, SOS के माध्यम से ही ये बचाने की। उनको कहा हम लोग सुरक्षित तो हैं, हमें बचाइए। तो उनके संदेश के आधार पर उनको बचाने का प्रयत्न किया गया, और 2 महीना चला उनको बचाने में। 69 दिन लग गया और उनको खोदा गया, कैप्सूल से उनको एक एक करके निकाला गया। 33 लोग फंसे हुए थे। यानी कि उस प्रकार का बचाने का ये सिस्टम है। बीते दिन में अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, आप जानते हैं। उस समय जो पायलट लोग थे उन्होंने क्या कहा, मेडे मेडे। ये मेडे मेडे क्या है, हम खतरे में हैं, हमें बचाइए। लेकिन उनको बचाने का समय तो नहीं था, वे लोग सब मारे गए एक के छोड़कर। तो प्रार्थना एक बचाने के लिए, परमेश्वर से मदद मांगने का, परमेश्वर को धन्यवाद देने का ही भी है, परमेश्वर की महिमा करने का भी, प्रशंसा करने, लेकिन परमेश्वर से सहायता प्राप्त करने का जरिए। इसलिए हम इसका इस्तेमाल करें। जैसे उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने पुकारा, प्रार्थना किया, निवेदन किया और उनका सहायता आया। इसलिए बाइबल कहता है, भजन संहिता 50:15, संकट दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। इसलिए आपको मुझे पुकारने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट में क्या कहता है, विश्वास की आज्ञाकारिता, और यह विश्वास और आज्ञाकारिता हम यहाँ देखने पाते हैं। यीशु उनको कहा जाइए और याजकों को दिखाए। और क्यों दिखाना है आप तो जानते हैं, क्योंकि याजक उनको समाज में शामिल कर सकते हैं उनका चंगाई होने के बाद। वे लोग संदेह नहीं किया, सबके सब विश्वास किया। उन्होंने ये नहीं कहा कब चंगाई मिलेगा या वहाँ जाके क्या करेंगे, कुछ नहीं। जैसे यीशु ने कहा जाना शुरू किया और ठीक हो गए। देखिए उन्होंने आज्ञाकारी हम देखने पाते हैं। विश्वास तो उसमें था यीशु के कथन पर, साथ ही आज्ञाकारी हम देखने पाते हैं। हमारे विश्वास में आज्ञाकारी होना जरूरी है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम विश्वास करते हैं डॉक्टर जो दवाई देगा उससे हम ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर बोलेंगे कि सुबह खाइए, शाम खाइए, इतना बजे खाइए, तो हम उसी के अनुसार खाते हैं। वैसा नहीं करने से हमारा रोग तो ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर के पास जाते ही ठीक नहीं होता है, लेकिन हम जब उसी अनुसार काम करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तब ठीक होने लगते हैं। वैसा ही है, आपको मुझे प्रभु
जो हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, हमें क्या करना है, उनकी आज्ञाओं को भी पालन करना है। विश्वास के साथ में हमारा आज्ञा पालन बहुत ज़रूरी है। आप एक बाइबल में एक व्यक्ति को पाएंगे, नामान कोढ़ी, ये बड़ा अधिकारी था। एलिशा नबी के पास जाता है, वो भी कोढ़ बीमारी से ग्रसित था। अपना सेवक को उसके अंदर घर में भेज देता है, जाइए बातचीत करके आइए। एलिशा को पहले से पता था कि कौन आया है, क्या के लिए आया है। उसका सेवक जब आके बात करता है एलिशा से, उनसे कहता है, जाइए अपना ये को कहिए जाकर जर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाए, ठीक हो जाएगा। आकर वैसा बोलता है। वो सोचता था मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ, एलिशा निकलेगा या मुझे अंदर बुलाएगा, बात करेगा इत्यादि, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको बोल दिया और सीधा उनको करना है। आनाकानी सोचने लगा, लेकिन उसके सेवक ने क्या कहा, कोई पैसा नहीं कहा, कोई बड़ा काम तो नहीं, खाली नहाना है तो 7 बार डुबकी लगाना, कर दीजिए। और जाकर डुबकी लगाया, उसका शरीर का सारे कोढ़ बीमारी दूर हो गए। यदि नहीं करता तो बीमारी ठीक नहीं होता। खाली प्रार्थना करने से नहीं होगा, उसके अनुसार काम करना। यदि मुझे बुद्धि चाहिए, फर्स्ट क्लास में पास करना है, मैं पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ प्रार्थना करूंगा तो क्या होगा, सफलता नहीं। मैं चाहूँगा कि मैं रेस में फास्ट आ जाऊं, कभी दौड़ूंगा नहीं, कभी प्रैक्टिस नहीं करूंगा, खाली प्रार्थना करूंगा तो नहीं होगा। उसके साथ परिश्रम जरूरी, यानी कि व्यवहारिक मेहता में भी दिखना चाहिए, जो कि यहाँ पर देखने पाते हैं इन लोगों में। डाउट करने से हमें उसका रिजल्ट नहीं मिला। याकूब का पत्री 1:6-7 पद में कहता है, संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान होता है। ऐसे व्यक्ति परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने को उम्मीद नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते। समुद्र के लहर के समान होता है, कहते समुद्र का पानी हमेशा हिलते डोलते रहता है। संदेह करने वाला भी ऐसा ही है, विश्वास में स्थिर नहीं रह सकता, उनको कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें संदेह नहीं करना है। जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु से वो हमें मिलने वाला है। इसलिए नीति वचन 3 6वां पद 5वां 6वां पद तो अपनी समझ कर सहारा लाना, संपूर्ण मन से पर भरोसा रखना कहता है। तीसरी बात जो आज का वचन में कहता है, चंगाई के लिए धन्यवाद देना। 10 के 10 चंगे हो गए थे, लेकिन एक वापस है, यीशु को धन्यवाद देता है। यीशु कहता है 10 को तो मैंने ठीक किया था, बाकी कहाँ गए। आपका मेरे जीवन में अनगिनत आशीषों को प्रभु ने दिया। अब तक बचपन से लेकर अब तक कितने आशीष दिया हम गिन नहीं सकते हैं। क्या हर बात के लिए धन्यवाद दिए हैं। इसलिए हर दिन हमें धन्यवाद देना, और विशेषकर हमारे जीवन को बचाने का काम यीशु मसीह ने कलवरी को क्रूस पर कर दिया, जो कि हम अपने आप से ज़िंदगी भर कुछ भी करें तो भी नहीं बचा सकते अपने जीवन को। यीशु मसीह ने वो किया, इसलिए जितना भी धन्यवाद दो कम पड़ेगा। इसलिए हर बात में 1 थिस्सलुनीक 5:18 पद में कहते हैं, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह में पिता परमेश्वर की यही इच्छा है, ऐसा कहता है। भजन संहिता 103 दूसरा पद में कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किस उपकार को न भूलना। हमें नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हर बात के लिए हर दिन धन्यवाद हमें देना चाहिए। कोई भी कुछ देता है तो हम लोग के थैंक यू, धन्यवाद बोलने का शिक्षा बच्चों तक को भी सिखा देते हैं। जो परमेश्वर इतने सारे चीज़ दिया जिसको हम गिन नहीं सकते, उसके लिए तो हर दिन धन्यवाद देना भी काम। इसलिए हर बात में हमें हर दिन धन्यवाद देते रहना है। कई बार लोग क्या करते हैं, जब संकट में तब तो प्रार्थना करते हैं, जब छुटकारा मिल जाता है तो अब धन्यवाद देना क्या, और ईश्वर तक को भूल जाते हैं। मैं 2 चोर के बारे में पढ़ कर रहा था, जिनके बारे में लिखा हुआ है, एक जहाज़ में जब यात्रा कर रहा था, अचानक जहाज़ टूट जाता है और समुद्र में जब लोग डूबने लगते हैं, कई लोग डूब गए, ये लोग किसी तरह एक छोटा सा टुकड़ा में बचे हुए हैं। दोनों आपस में चोर हैं और ये लोग बात कर रहे हैं, हम दोनों ने अब तक बहुत गलत काम किया, इस कारण से आज मरने वाले हैं। अच्छा रहता कि हम बच जाते हैं, हमारा जीवन सुधर जाता है। एक व्यक्ति कहता है, विनती करने लगता है, हे प्रभु, हमने दोनों गलती किया, जिसका सज़ा हो सा रहा है, हम लोग पार हैं, हमें एक बार बचा दीजिए इससे। अब तक तो हम बच चुके हैं, कुछ लोग मर गए हैं, लेकिन इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अब यदि हमारे जीवन को तू बचा देता है, सारे गलत काम, सारे चोरी हारी गलत काम हम छोड़ देंगे। दूसरा व्यक्ति वो सुन देता है, बोलता है, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल, दूर से दिख रहा है एक जहाज आ रहा है। ऐसा बोल देने से फिर दोबारा हम लोग गलत काम करने नहीं सकेंगे, इसलिए ऐसा मत। देखिए, जब तक संकट दिख रहा था, एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, हमें बचाइए ताकि हम इस प्रकार के गलत काम नहीं करेंगे। जब सहायता आते हुए दिख जा रहा है, तब उनको कहता है सब कुछ आपको मानने की ज़रूरत नहीं है, ताकि हम दोबारा इस प्रकार का काम करें।
तो इस प्रकार हम ना बने, परंतु सच्चे रूप से प्रभु का धन्यवाद करें, सच्चे रूप से पुकारते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमारे जीवन में काम करेगा और हमारा जीवन भी उस सामरी के समान हो जो कि उन्होंने 10 में से एक व्यक्ति वापस आकर प्रभु को धन्यवाद दिया। आज देखिए ना, आपके मेरे पास में घर है, परिवार है, नौकरी है, काम है, चाहे खेत है, ज़मीन है, कई सारे चीज़ें, ये परमेश्वर का अनुग्रह से ही है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद मुँह से खाली नहीं, दानों के द्वारा भी देना चाहिए। हालांकि आप हम हर समय प्रभु को धन्यवाद देने से ना चुकें, ताकि प्रभु का आशीष हम पर बने। नूह को देखिए, जैसे उसका परिवार बच जाता है, उसके बाद में सबसे पहले नौका से उतारने के बाद ये नहीं कहा घर कहाँ बनाऊंगा, खेती कहाँ करूँगा, सबसे पहले क्या कहा, धन्यवाद कहाँ दूंगा। जैसे उन्होंने प्रभु को धन्यवाद दिया, परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा दी, आपसे आगे ऐसा नहीं नष्ट करूँगा। और उनको कई सारे प्रतिज्ञा देता है। यदि धन्यवाद नहीं देता तो बाकी जो प्रतिज्ञा आशीष की बातें परमेश्वर ने नूह से किया, उससे वंचित हो जाता। इसलिए हम जब धन्यवाद करते हैं, आने वाले आशीषों को हम निमंत्रण करते हैं अपने जीवन में। इसलिए धन्यवाद देना ना भूले। परमेश्वर ऐसा करना हमारी सहायता गोई करे। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्ग आशीष से भर दे। जो लोग बीमार हैं उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनका विश्वास कमजोर, उसका विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी घड़ी बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।